बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुबास इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट्स तो बहुत से हैं, बहुत से तरीक़ों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये 4 इंडिकेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात डिस्कस करती जाऊँ कि इनमें से जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जजमेंट करने के लिए ऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। तो सबसे पहला मेथड है रियल जीएनपी या जीडीपी मेथड। सेकंड है रियल पर कैपिटा इनकम। थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फोर्थ है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो रियल जीएनपी या जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशंस इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर, computed before allowance is made for the depreciation or consumption of capital used in the process of production। जीडीपी या जीएनपी क्या होती है? जो अशिया खिदमात जो होती हैं एक साल के दौरान जो पैदा होती हैं उनकी मालियत का मजमूआ जो है वो जीडीपी कहलाता है, और जीडीपी का ताल्लुक जो है वो पैदावार से होता है। हमारे मुल्क में चावल की फसल काश्त हुई, अगले साल भी चावल की फसल काश्त हुई, तो ये क्या हुआ? ये हमारा जो है ये हमारी जीडीपी है, हकीकी कौमी आमदनी है हमारी। इसी तरह हमारे मुल्क में इस साल चावल पैदा हुआ है, गन्ना पैदा हुआ, कपास पैदा हुई है, और इसी तरह मादनियात जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं, और अशिया खिदमात की मकदार में इजाफा हुआ है। तो इन सब की अशिया खिदमात की मालियत का मजमुआ 400 बिलियन है, और नेक्स्ट ईयर में जो अशिया खिदमात पैदा हुई हैं उनकी मकदार की मालियत का मजमुआ जो है वो 500 बिलियन है। तो हम कह सकते हैं कि मुल्क जो है वो माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। तो इन शॉर्ट वर्ड में हम कह सकते हैं कि राइजिंग जीएनपी मीन्स अ कंट्री इज डेवलपिंग, कि अगर मुल्क की जीएनपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। इसका फार्मूला है रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी ओवर डिफ्लेटर। रियल जीएनपी इज एवरेज राइज इन प्राइसेस इन द कंट्री ओवर द बेस ईयर, और नॉमिनल जीएनपी जो है वो है कि एवरेज राइज इन प्राइसेस इन द कंट्री ओवर द करंट प्राइसेस, करंट ईयर मतलब रिसेंट जो हो रहा है उस पर। और जीडीपी डिफ्लेटर जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन द पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइसेस टू दैट ऑफ प्राइसेस प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर। तो इस तरह हम रियल जीएनपी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने रियल जीडीपी डिफ्लेटर को डिफाइन करना हो तो उसके लिए है, अब हम इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। ये मेथड जो है इग्नोर्स द प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, दैट इज पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग, अर्बनाइजेशन, पेन एंड सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। ये मेथड जो है ये पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इंसानी सेहत पर जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये मेथड जो है वो उनको डिस्क्राइब नहीं करता है। इसके अलावा अगर देहातों से शहरों की तरफ आबादी की नकल मकानी का रुझान ज़्यादा है और उस सूरत में आबादी को जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उनको ये डिफ़ाइन नहीं करता है। इसके अलावा अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में महाजरीन की आमदोरफ्त में इजाफा हो रहा है, महाजरीन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, तो इस सूरत हाल में जो है लोगों को जो प्रॉब्लम्स
या तकालीफ जो है वो बेयर करना पड़ती हैं, उसको ये मेथड इंक्लूड नहीं करता है। जब लोगों को प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेंगी तो फिर मुआशी तरक्की का जो हम कह सकते हैं एक पैमाना है खुशहाली को जांचने का, वो तो फिर नहीं होगा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का डेवलप नहीं होगा ना। दिस मेथड डज नॉट शो हाउ द कंपोजिशन ऑफ नेशनल आउटपुट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। ये मेथड जो है ये भी नहीं बताता कि अशिया खिदमात की क्वालिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है या नॉर्मल अशिया पैदा की जा रही है, या अशिया जो है वो पहले से घटिया पैदा की जा रही है, उनकी वैरायटी में जो है इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, उसको भी ये मेथड जो है वो बयान नहीं करता। नेक्स्ट है, इफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जीएनपी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देन जीएनपी विल नॉट बी एक्चुअली शोइंग इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अगर जो किसी मुल्क में अशिया खिदमात की मकदार में भी इजाफा हो रहा है और मुल्क की आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन मुल्क की आबादी में जो इजाफा हो रहा है वो अशिया खिदमात की मकदार में इजाफे की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो अशिया खिदमत मकदार में जो इजाफा होगा वो आबादी में इजाफे की नज़र हो जाएगा। इस तरह मुल्क की जो जीएनपी है वो जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, अशिया खिदमात की मकदार में इजाफा हुआ है, लेकिन वो इजाफा जो है वो आबादी में इजाफे की नज़र हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमें वो वाज़ह तौर पर इसमें इजाफा जो है नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ट्रेड साइकिल आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इसमें जो है वो तजारती चक्रों को जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया कि मुल्क में खुशहाली चली है, गर्म बाजारी है या सर्द बाजारी है, इनको इग्नोर कर दिया है। इसमें यह भी नहीं बताया कि अगर जो है जीएनपी इंक्रीज़ हुई है, पहले से इंक्रीज़ हुई है किसी मुल्क की, गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर हुई है, अशिया खिदमात की मकदार में इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या जो मैशत है वो तरक्की से तंजली की तरफ जा रही है या तंजली से तरक्की की तरफ उसका पहला स्टेप था। इसमें यह भी नहीं बताया गया है। फ्लड्स एंड वार्स आर ड्रॉप्ड। सैलाब के दिनों में या जंग के दिनों में, नाखाने आफात और मसाइब के दिनों में जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और कौमी पैदावार या कौमी आमदनी का जो हिस्सा उन पे खर्च हो जाता है, उसके बारे में भी इसमें इसको नहीं इंक्लूड किया गया। उन अखराजात को भी इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, मतलब इसमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक्सपेंडिचर राइजिंग एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड, कि अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर आमदनी में इजाफा हो रहा है, आबादी में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या हुआ कि अखराजात में भी इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब अशिया खिदमात की मकदार में तो इजाफा हुआ है, लेकिन अखराजात में भी इजाफा हुआ है, जिससे वो इक्वल होगी। मतलब अशिया खिदमात की मकदार में इजाफा जो है एक्सपेंडिचर में इजाफा होने की सूरत में वो ज़ायल हो गया। तो इस तरह मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। अल्लाह हाफिज़। आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।